Hi friends, welcome on Yourpedia. So first of all, I'm really thankful कि आप लोगों ने ट्रस्ट शो किया योरपीडिया के ऊपर एंड मेनी ऑफ यू आर गेटिंग द मेंटरशिप फ्रॉम योरपीडिया फॉर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो AN एग्ज़ाम आने वाला है। अब मेरे जो वीडियो है ये उस न्यूज़ से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है जिसको र्यूमर बोला जा सकता है और उसकी ऑथेंटिसिटी हमें डिस्कस करनी चाहिए कि क्या प्रिलिमिनरी फरवरी में या अर्ली मार्च या एंड फरवरी में हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले मैं अपना वर्जन रखता हूँ योरपीडिया में जो हम लोग फील कर रहे हैं। देखो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का ऐसे कोई एग्जाम आने वाला है जिसमें प्रिलिमिनरी हो जाएगा कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में और फिर मेज होगा। ये बात एक मंथ पहले इसी तरीके से फैली थी, इसी तरीके से लोग बोल रहे थे कि साहब उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसा कुछ चल रहा है कि इस बार एग्जाम आने वाला है। तो कुछ सोर्सेज ऑब्वियसली उन्होंने वो इन्फॉर्मेशन बताई थी और ऐसा तब होता है जब ऐसा कोई सीक्रेट नहीं होती ये चीज़ें, लेकिन तब होता है जब कोई डिसीजन मेकिंग बॉडी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और जब डिसीजन मेकिंग बॉडी में कोई डिस्कशन चल रहा हो, अपना पर्सपेक्टिव चल रहा हो, तो जब डिस्कशन में कोई चीज़ चल रही होती है, प्लानिंग चल रही होती है तो इन्फॉर्मेशन बाहर आ जाती है। उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी स्टेट है, कई एग्जाम है जिनमें 10-10 लाख बच्चे भर रहे हैं एग्जाम। कुंभ का मेला आने वाला है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बिजी हो जाएगा, तो कई ऐसे एग्जाम्स कंडक्ट करवाने होते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को और बड़ी स्टेट होने के चलते आपका उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत होती हैं। अब एग्जाम 2 मंथ आगे पीछे होना पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए एक नॉर्मल सी बात है। तो ऐसी कुछ डिस्कशन अंदर चल रही होगी। इस बार भी वही सोर्स जिन्होंने हमें पहले बताया था कि साहब प्रिलिमिनरी इंट्रोड्यूस होगा, वही सोर्स काफी कंफर्मेशन के साथ ये बता रहे हैं कि शायद एग्जाम फरवरी मार्च में होगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और मैं ही नहीं सारे लोग यही बोलेंगे कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों ही ऑप्शंस आपको लेके चलनी है कि फरवरी के एंड में भी हो सकता है, मार्च शुरू में भी हो सकता है, या हो सकता है मई जून में हो जाए। सो इसका कोई अभी बात ही चल रही है, पर जब बात चलती है तो ऑब्वियसली बोथ साइड डिसीजन हो सकता है। तो मेरा अपना वर्जन ये है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी है 50-50% है कि हो भी सकता है फरवरी एंड में, मार्च में, या नहीं भी हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी 50% है क्योंकि बात चल रही है, वो हमें लगता है कि लोग डिस्कशन उसमें कर रहे हैं। अब कई स्टूडेंट्स का वर्जन ये है कि साहब अगर फरवरी में एंड में एग्जाम होगा तो जस्टिस नहीं होगा, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जस्टिस नहीं करेगा और इसका मतलब कि सीटें निकालने का कोई फायदा नहीं था एंड ऑल दीज थिंग्स। लेट मी फ्रेंड्स गिव यू वन एग्जांपल ऑफ एयर ATC एग्जाम, जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का एग्जाम होता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट होती है उसके 10 दिन के अंदर उनका एक ही एग्जाम होता है, वो एग्जाम कंप्लीट हो जाता है। दोबारा सुनो ध्यान से कि जैसे ही फॉर्म भरते हो तुम, कंप्लीट होते, लास्ट डेट फॉर्म भरने की अगर सपोज 15 दिसंबर है तो 25 दिसंबर तक उनका एग्जाम हो जाता है और वो बहुत ही इफेक्टिवली एग्जाम कंडक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं और जॉब दे देते हैं। तो आपको तो बहुत पहले से बताया गया कि प्रिलिमिनरी होना है, अब आपकी फॉर्म भरने की डेट भी निकल जाएगी, उसके भी बाद अगर 1 मंथ के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाता है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन तो इनजस्टिस नहीं है स्टूडेंट्स के साथ, मेरे को नहीं लगता है। वो करवा सकता है उत्तर प्रदेश, और आपका प्रिलिमिनरी है, वो प्रिलिमिनरी मीन्स 2-3 महीने सफिशिएंट उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को लगेगा कि ऑब्वियसली बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उनको सफिशिएंट वो चीज लगेगा। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रेंड्स, डिबेट करके कोई बेनिफिट नहीं है। ऑल दैट मैटर्स इज कि मेरी तैयारी हो और मैं एग्जाम को निकालूं, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लगता है आपको फरवरी एंड मार्च के हिसाब से प्रिपरेशन अपना रखना चाहिए कि अगर फरवरी एंड और मार्च में हो जाए तो मेरे को प्रिपरेशन रखना है। हर सब्जेक्ट जो है ना, जैसे प्रीलिमिनरी में 150 नंबर आएंगे, 25 नंबर का हिंदी, 25 का जनरल स्टडीज आएगा, 100 नंबर का इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड आएगा जिसके 22 टॉपिक्स हैं। तो हर टॉपिक आप ऐसा नहीं कि साहब अभी 2-3 टॉपिक लेके बैठे हैं। जैसे योरपीडिया पे आपको अलग अलग वीडियोस, अलग अलग टीचर्स हैं और अलग अलग कंटेंट मिलता है, तो इस तरीके से किया जाए कि 10-15 घंटे आप हर टॉपिक का, जैसे थर्मोडायनेमिक्स का 15 घंटे में कंप्लीट हुआ है, ऑब्वियसली क्वेश्चन वो अलग चीज है, क्वेश्चंस या और क्लासेस क्वेश्चंस की वो होती रहेंगी, लेकिन हर सब्जेक्ट मेरे को लगता है 22 टॉपिक्स में से 10-15 घंटे में इतना हो जाता है जो टीचर पढ़ाता है कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो वो चीजें करना आप स्टार्ट करें, थोड़ा सा अपने ऊपर थोड़ा लगा के, अपना कमिटमेंट थोड़ी सी बढ़ा के, थोड़ा एफर्ट ज्यादा करके, सो दैट अगर ऐसा हुआ तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में हैं तैयारी करने के, उस पोजीशन में पहुंच जाएं। योरपीडिया के मेंटर्स हम सब लोग ऑलरेडी गियर अप कर रहे हैं फरवरी एंड या मार्च शुरू में।
हम उसी तरीके से स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं। अगर लेट हुआ और अच्छी बात है, आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। लेट नहीं हुआ, फरवरी एंड या मार्च में हुआ, वी आर रेडी, वी कैन डू दैट। और आप जो आपको डेडिकेटेड फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में जो कंटेंट मिलता है उसका भी बेनिफिट लें। और जो स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनको 3 पैरेलल ऑब्वियसली क्लासेस चल रही हैं विदाउट बर्डनिंग यू, 3 पैरेलल क्लासेस 3-4 सब्जेक्ट्स की चल रही हैं, उनको आप करते रहें। और मेरे को लगता है कि हम 15 फरवरी तक लार्जली कवर कर चुके होंगे। और ध्यान रहे, ये प्रीलिमिनरी है, इसमें 90% स्कोर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 80% की नहीं है, 70% की नहीं है, 60% भी चांस कम लगता है, 50% भी अगर आपके मार्क्स आएंगे तो आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ऑल दी वेरी बेस्ट फ्रेंड्स, दोनों तरफ लेके चलो, फिंगर क्रॉस लेके चलो, हो भी सकता है एग्जाम, नहीं भी हो सकता एग्जाम, दोनों तरीके से आपको तैयार रहना है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।